देश के कई राज्यों में मानसून की बेकाबू रफ्तार ने भारी तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसती आफत ने देश के अलग अलग कोनों में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक चारों तरफ सिर्फ पानी का पहरा और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। इस महीने के शुरुआती 8 दिनों में ही दिल्ली में 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि पूरे अगस्त महीने की सामान्य औसत बारिश 226.8 मिलीमीटर से भी काफी अधिक है। दिल्ली में अगस्त के महीने में वर्ष 2024 के बाद यह अब तक की सबसे अधिक बारिश है। इतना ही नहीं, 4 दिनों से जारी लगातार बारिश के बीच शनिवार का दिन बीते 2 वर्षों में अगस्त का सबसे अधिक बारिश वाला दर्ज किया जा रहा है। लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। कालिंदी कुंज बॉर्डर, आईटीओ, प्रेस एनक्लेव मार्ग, गीतांजलि मार्ग और मेहरौली बदरपुर रोड पर गाड़ियों पहिए थम गए हैं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों और जीटी रोड पर भी घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही है। दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद में भी भारी बारिश के चलते भयंकर जलभराव देखने को मिला है। वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें तो वहां के कई शहरों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस वर्षा के कारण राज्य के तापमान में 6 डिग्री तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोटपुतली बहरोड के पास जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे जलमग्न हो गया है और सड़कों पर पानी भर गया है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उधर चुरू में शनिवार की सुबह से जारी बारिश के कारण कई रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया। यहां तक कि डीबी अस्पताल के दोनों मुख्य द्वारों के बाहर भी भारी जल जमाव हो गया है। पहाड़ी राज्यों की स्थिति में बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम, लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण रास्तों की हालत खस्ता हो चुकी है। इसी वजह से पवित्र बाबा अमरनाथ यात्रा को तय समय से 20 दिन पहले ही समाप्त करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी जो जत्थे मार्ग पर मौजूद है, केवल उन्हीं की यात्रा पूरी कराई जाएगी और अब नए जत्थों को आगे नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें, इस साल अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में वर्षा के कारण 153 मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के राज्य केरल से भी राहत की खबर नहीं है। आप तस्वीरें देख रहे हैं केरल के कई जिलों में। हालांकि नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा घटा है, लेकिन मकानों और सड़कों को पहुंचे भारी नुकसान की वजह से सैकड़ों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ के कारण हालात बेहद संवेदनशील और भयावह बने हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बीते शनिवार को भी राज्य में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी रही। गोलाघाट जिले से मौत का एक नया मामला सामने आने के बाद असम में इस साल बाढ़ जनित हादसों में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99 हो गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक असम के 12 जिले सोनितपुर, नागांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ इस आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य के 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। यानी मानसून में देश का हर राज्य संघर्ष कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिलने के मुताबिक कम ही नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। शिवसागर असम की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से सड़कों के बाहर एक पानी किस तरीके से जमा है, लोगों के जनजीवन पर प्रभावित हो रहा है और लोग किस तरीके से यहाँ पर परेशान हैं। गोंदिया महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोंदिया महाराष्ट्र में भी लगातार मानसून का कहर जारी है। लगातार गोंदिया महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें आप गोंदिया महाराष्ट्र से देख रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। चेंगलपट्टू तमिलनाडु में भी लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगर जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है
और मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगातार कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भाग्यनगर तेलंगाना की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार सड़कों पर किस तरीके से पानी जमा हो चुका है, सड़कें जलमग्न है, आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लोग जब घरों से बाहर अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे हैं तो काफी परेशानियों का सामना बारिश के कारण करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बारिश में डूबती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर जिस तरीके से पानी, गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सड़कें किस तरीके से पानी से लबालब नजर आ रही हैं। गुरुग्राम जहां पर लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं लेकिन उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। गुरुग्राम की ये मौजूदा स्थिति है कि थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कें किस तरीके से जलमग्न हो जाती हैं। इस पर क्या विशेष तौर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से तस्वीरें हैं, जिस तरीके से सड़क जलमग्न हो गई है, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें, सड़कें लगातार जलमग्न हैं। मौसम विभाग भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी नजर डालेंगे कि आखिरकार बारिश जब मानसून की शुरुआत होती है तो प्रशासन पहले से क्या व्यवस्थाएं करता है कि आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है सड़कें जलमग्न की स्थिति में नजर आती हैं। गुरुग्राम की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है, लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए जब घरों से निकल रहे हैं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में भी परेशानी हो रही है और उनके जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार बारिश है और इस बारिश से लोगों के आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ और जलभराव से लगातार मुश्किलें बढ़ी हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मौसम विभाग की तरफ से जगह जगह ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। मानसून का कहर है, कई राज्यों में तबाही का मंजर बारिश के कारण देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ है कई जगह जलभराव हो गया है, कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम की बात करें तो असम में इस तरीके की स्थिति है कि बाढ़ से कई लोग प्रभावित हुए हैं, घर डूब गए हैं, लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा है और कई तरह की परेशानियां असम में देखने को मिल रही है। मौत का आंकड़ा भी असम से सामने आया है, कई लोगों की मौत भी हुई है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब देश के अलग अलग राज्यों से स्थिति जानेंगे कि क्या बारिश को लेकर स्थिति बनी हुई है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से मेरे साथ रिपोर्टर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। मुंबई से मेरे साथ प्रभाकर गिरी हैं, अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, हिमाचल से विनोद पाठक हैं और आसाम के ब्यूरो चीफ हैं बेडब्रत शर्मा। सबसे पहले आसाम की ही तस्वीरों पर नजर डालेंगे। बेडब्रत, आसाम में क्या मंजर है अभी बारिश से, क्योंकि आसाम में बाढ़ की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। प्रशासन क्या राहत बचाव कार्य लोगों तक पहुंचा पा रही है, क्योंकि बाकी लोग भी आसाम के लिए मदद पहुंचा रहे हैं? जी, फिलहाल आसाम में बाढ़ का हाल थोड़ा सुधरा है। आज सुबह से हल्की हल्की बारिश जगह जगह पे है, लेकिन शाम तक थंडरस्टॉर्म की उम्मीद है और अगर थंडरस्टॉर्म फिर से हुआ तो बाढ़ का हालत फिर से खराब हो सकता है। अभी तक कुल 99 लोगों का मौत हुआ है बाढ़ में और बहुत सारे लोगों को अभी भी राहत शिविर में जगह लेना पड़ रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं इस बाढ़ में। फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को पूरी तरह से मदद की जा रहा है। उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। कल ही बाढ़ पीड़ित जिला दरंग में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दौरा किया, बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत किया और वहां पे एम्बैंकमेंट वगैरह बारिश की वजह से ही टूट गया था। फिलहाल चीजें थोड़ी बेहतर हुआ है, लेकिन अगर आज शाम को फिर से थंडरस्टॉर्म आती है तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी लोग राहत शिविर में हैं। ठीक है विनोद, हिमाचल प्रदेश का क्या मंजर है, बारिश से क्या भी वहां राहत मिल रही है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले समय के लिए, विनोद? ठीक है, हिमाचल में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भारी बारिश होने के लिए अलर्ट किया है और लोगों को भी आगाह किया है कि वो नदी नालों किनारे ना जाएं और कोई अनावश्यक
कहीं ना जाएं, अगर बहुत जरूरी है तभी यहाँ जाएं, क्योंकि मौसम कहर बरपा सकता है। अभी मौसम 7 तारीख से अलर्ट जारी किया था, लेकिन 8 और 9 तारीख को अभी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी हालांकि मौसम में आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। लेकिन कल से एक बार फिर मानसून जो है सक्रिय होकर पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसको लेके पहले से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, वहीं प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों को भी अलर्ट किया गया है। और कई जिले हैं वहां पर स्कूल में छुट्टियां घोषित की जा सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह की आपदा आती है तो लोगों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो स्कूली बच्चे हैं उनका जाना स्कूल मुश्किल होता है। इसको लेके अभी बीते भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी। कल भी प्रदेश में 10 और 11 तारीख को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद हालांकि 13 से 20 तक प्रदेश में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। चलिए बिल्कुल। धर्मेंद्र, अयोध्या में क्या स्थिति बनी हुई है? मुझे लग रहा है अभी भी वहां पर क्या बारिश हो रही है? धर्मेंद्र जी बिल्कुल, चूंकि काफी दिनों से बारिश का जो है असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सरयू नदी जो उस खतरे का निशान है उसके बराबर चल रही है। आसपास के एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि उत्तर भारत में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर अक्सर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ सालों से उस पर नियंत्रण भी किया गया है। चूंकि संसाधनों का अच्छा प्रयोग हुआ है और सही ढंग से राहत और बचाव कार्य पहले से ही किए जाते रहे हैं, जिसके चलते बड़ी घटनाएं नहीं हुई। गंगा भी अपने उफान पर है, सरयू भी उफान पर है। सरयू करीब 10 जिलों को प्रभावित करती है, 10 से 12 जिलों को। ऐसे में तमाम जिलों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और जल पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रखा गया है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर होती है, कभी तेज धूप होती है तो उमस बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी बादल घेरता है तो भीषण बारिश होने लगती है। स्थिति यह है कि आदमी बहुत संभल कर चल रहा है। इलाहाबाद में तो स्कूलों में भी छुट्टी का आदेश कर दिया गया था 1 हफ्ते के लिए। अयोध्या में अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं आई, लेकिन जो कछार एरिया है, जो किनारा का एरिया है सरयू नदी का, वहां पर अलर्ट है। वहां के स्कूलों से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर सारी व्यवस्थाओं को प्रशासन देख रहा है और संभालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। प्रभाकर, मुंबई की अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया? क्योंकि मुंबई की जब बात होती है तो मुंबई में लगातार ऐसी बारिश होती है, ना रुकने वाली बारिश। तो अभी मुंबई में क्या हालात बने हुए बारिश को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बारिश जो हो रही थी पिछले समय में, एकदम लग रहा था कि अब रुकेगा ही नहीं, लेकिन अब जो है बरसात जो है रुका हुआ है। रात भर से बरसात हुआ है मगर रुक रुक के हुआ है, तो जिसके चलते कहीं कहीं पानी जमा है, कहीं पानी जाने तक निकासी हो चुकी है। यहाँ तो जब रुक के जब बरसात जब होती है मुंबई में तो पानी निकासी हो जाता है, लेकिन अगर लगातार 2 घंटे 3 घंटे अगर लगातार बरसात हो जाए तो इसके बाद पानी का जल जमावड़ा होने लग जाता है और निकासी का जो मार्ग जो है रुक जाता है। क्योंकि निकासी एक ही है जो समुद्र की तरफ जाता है, और जब समुद्र से भी जब हाई टाइड में होते हैं तो उस वजह से जो है पानी की निकासी नहीं हो पाती है और पानी जो है यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो हमने जो है इस बार शुरुआत में ही, बरसात की शुरुआत में ही देख लिया कि किस तरह से जो है जल जमाव जो है यहाँ भर गया था और जिस तरह से एकदम बाढ़ की स्थिति, और जो निचले इलाके जो होते हैं जहाँ झोपड़ियां जहाँ होती है वो पूरा जो है जलमग्न हो गया था। और वही हम मुंबई से सटे जो पालघर, जो वसई विरार, पालघर, मीरा भाईंदर जैसे इलाके हैं, तो वहां पर भी स्थिति कुछ सामान्य नहीं, जिस तरह देखा गया कि पानी वहां भी भर गया था। तो लगातार जो है जो निचले इलाके हम कह सकते हैं, जितने भी मुंबई के भी निचले इलाके जो है वो पानी से भर जाते हैं। और सबसे बुरा जो हालत जो होता है जो कभी बरसात के बाद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पर जो है खड्डों को लेकर के, तो खड्डे जो है यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत जो है खड्डे ही यहाँ पे करते हैं, जिससे गाड़ियों का टायर का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, ये सब होते हैं। आए दिन जो कंप्लेन आते रहते हैं और खास करके जो एक्सीडेंट भी हम कह सकते हैं जो गड्ढों पे हो रहा है। लेकिन इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है कि ऐप दिया हुआ है कि ऐप पे आप जो जिन जगहों पर हम नहीं पहुंच सकते वहां पे अगर आपने गड्ढे अगर देखे तो वहां हमें बता दीजिए, ऐप के थ्रू हमें फोटो भेजिए, जगह का लोकेशन भेजिए और उसके बाद हम वहां पे आके 24 घंटे के अंदर रिपेयर कर देंगे। लेकिन समय जो 24 घंटे का भी जो लग रहा है वो ज्यादा हो रहा है। 24 घंटा यानी कि लोग तब तक एक्सीडेंट हो जा रहा है, बहुत कुछ वहां पे देखने मिल रहा है। लेकिन ठीक है, ये कम से कम स्थिति ऐसी है कि लोग जो है बता दे रहे हैं और वहां पर ये पहुंच जा रहा है। लेकिन हाँ, बरसात जो है लगातार जो हो रहा है, और आज जो है गनीमत है कि आज मुंबई
मौसम विभाग को हम कह रहे हैं, मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हाँ, समुद्र में जाने वाले जितने नाव है उन्हें रोका गया हुआ है, 15 अगस्त तक उन्हें रोका गया हुआ है। हम सुरक्षा को लेकर भी कह सकते हैं और हाई टाइड वगैरह इससे उसको भी लेकर के जो बातें जो निकली है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि मछुआरों को जाने नहीं दिया जाता बरसात में। और इस बार जो है खुद नीतीश राणे ने इस बार बयान दिया था कि अगर कोई भी 15 अगस्त से पहले अगर जाता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो समुद्र में चलिए, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि अभी लगातार मुंबई में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। वीरव्रत, देखिए, आसाम की बात कर रहे हैं तो आसाम में बाढ़ का कहर बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों तक राहत बचाव कार्य कैसे पहुंच रहा है, लोगों तक व्यवस्थाएं कैसे पहुंच रही हैं? क्योंकि एक समय था जब गृह मंत्री वहां पर आसाम की धरती पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था 2026 तक आसाम को बाढ़ मुक्त बना देंगे, लेकिन आसाम में बाढ़ मुक्त तो हुई नहीं है। अब प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? जब मानसून आता है तो आसाम में व्यवस्थाएं पहले से तैयारियां नहीं की जाती हैं आसाम के लोगों के लिए? वेदव्रत, देखिए, इस बार की आसाम की जो बाढ़ की सिचुएशन है वो एक तरह से पहले कभी नहीं हुआ। पिछले बहुत दशक से जैसा बाढ़ आसाम में हुआ है, इस बार का बाढ़ का हालत थोड़ा ज्यादा बुरा है इस बार। और शुक्र है कि जगह जगह से लोग भी अपने आप ही। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। विनोद, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आने वाले समय के लिए मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर... चलिए ठीक है, वापस आ गए। जी, बात पूरी करिए। हाँ, केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी यहाँ पे आए। उन्होंने भी लोगों को ये आश्वासन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन चलता रहेगा। साथ ही साथ पूरा असम गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स और एमएलएस भी जगह जगह पे लगा हुआ है। लोग भी खुद से या फिर एनजीओ भी, बहुत सारे लोग खुद से जुड़ के भी लोगों की राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह से मदद लोगों को इस बार मिल रहा है। रिलीफ की सिचुएशन बहुत अच्छा है अभी फिलहाल। हाँ, लेकिन अचानक होते हुए ये जो बाढ़ हुआ है उसके कारण लोगों की जीवन काफी तरफ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बातचीत बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अभी। विनोद के पास वापस चलेंगे। विनोद, जब मानसून की शुरुआत होती है तो उस मानसून आने से पहले प्रशासन कुछ व्यवस्थाएं तैयारियां कर लेता है कि जो लोग हैं उनके आम जनजीवन पर प्रभाव ना पड़े इस मानसून का। तो हिमाचल में क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई थी मानसून से पहले, या फिर कोई तैयारी नहीं थी? डायरेक्ट बारिश आती है, प्रशासन की व्यवस्थाएं नजर आ जाती हैं कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लगातार बाढ़ और बारिश का कहर है? विनोद, देखिए, हिमाचल में हमेशा बारिश से पहले कैबिनेट में बैठक होती है, सरकार बैठक लेती है, सभी जो प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश कई सालों से ऐसे कहर बरपा रही है कि जिसका रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक बादल फटते हैं, ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं, उसे रोकना संभव नहीं होता है। प्रशासन के लिए वहां पर जो यथासंभव सहायता वही कर सकता है। अभी यहाँ पर जो मानसून है 30 जून को आया था और अभी 38 दिनों में यहाँ पर 142 लोगों की मौत हो चुकी है, 224 लोग घायल हैं, 297 जो घर हैं वो गिर गए हैं और 172 सड़कें अभी भी बंद है। तो आपदा यहाँ पर जारी रहती है, मौसम कहर बरपाता रहता है। और लेकिन प्रशासन यहाँ पर जैसे कच्चे मकान है या कहीं इस तरह की आपदा आती है तो उन्हें जो सुरक्षित स्थान पर जो लोग हैं वहां पर उनको ले जाया जाता है, वहां पर रखा जाता है। और जो पहले से जैसे मकान जिसमें दरारें पड़ गई है, गिरने वाली होती है, उससे समय पहले रहते ही खाली करवा लिया जाता है। और जैसे यहाँ पर पेड़ गिरने के मामले आते हैं, अभी कल ही एक शिमला के लिफ्ट के समय एक बड़ा पेड़ गिरा है, उससे पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था और पेड़ गिरा तो हालांकि काफी देर तक वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा। इसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट रहता है, लेकिन आपदा को रोका नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ कम किया जा सकता है। प्रशासन अलर्ट रहता है, लेकिन इस तरह से जो आपदा है उसको लेके पहले मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है। अभी कल और परसों के लिए भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर मानसून जो है वो सितंबर एंड तक रहता है और बीच बीच में यहाँ पर जो इस तरह की ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इसमें कई जगह ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदी नाले किनारे हैं, वहाँ पर बादल फटने जैसे घटनाएं होती रहती है। इससे काफी अचानक लोग बाढ़ आ जाती है और लोगों को काफी नुकसान होता है। प्रशासन पहले से ही इनको तैयार रखता है, लेकिन आपदाओं में लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है धर्मेंद्र, अयोध्या में क्या स्थिति बनी हुई है? अयोध्या में मौसम विभाग क्या चेतावनी जारी कर रहा है आने वाले समय के लिए? क्या अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ और समय में अभी और बारिश अयोध्या में देखने को मिलेगी? देखिए, मौसम विभाग का यहाँ पर कहना है कि 10 तारीख से 14 तारीख के बीच भारी बारिश होगी। भारी से हल्की बारिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक उस तरह से बारिश नहीं हुई है जैसे पिछले साल हुई थी।
सरयू में चूंकि पानी और भी जगह से आता है, घाघरा आगे जाके नेपाल में बन जाती है, तो ऐसे में वो खतरे के निशान के बराबर है। जो एनडीआरएफ की टीम है उसको सतर्क पर रखा गया है, उसको हमेशा से एक्टिव मोड पर रखा जाता है कि कोई भी घटना हो, जल पुलिस है तो वो तत्काल उसको संभाल ले। यहाँ कटान बहुत अधिक होते हैं और घर बहुत गिरते हैं। अभी 3 दिन पहले बगल के ही प्रतापगढ़ जिले में एक मकान गिर गया बारिश से, 4 लोग मर गए, उसमें बड़ी घटना थी वो। इसी तरह की घटनाएं भारी बारिश के दौरान होती हैं, जिसके राहत और बचाव कार्य पहले से ही लोगों को ये संदेश भेज दिया जाता है कि अगर आपका मकान कच्चा है, आपकी छत पुरानी है, तो आप संभल कर सोइए या तो फिर वहां से राहत शिविरों में चले जाइए। स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि बारिश इसका समय है, बारिश अभी और होगी, अभी समय बहुत है बारिश के लिए, क्योंकि पहाड़ों से भी पानी नीचे मैदानी एरिया में आता है और तमाम नदी नाले भर जाते हैं। और इसमें चूंकि कई घटनाओं में तो ऐसे है कि मगरमच्छ तक चले आते हैं यहाँ की छोटी छोटी नदियों में, तो इससे भी बड़ा खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद तो है ही, लेकिन लगातार बारिश होने से एक खतरा जरूर बना हुआ है। बिल्कुल। प्रभाकर, मुंबई में क्या हालात है, क्योंकि आपने कहा कि मुंबई के पालघर और वसई जैसी जगह पर लगातार बारिश ऐसी होती है कि सड़कें पालघर और वसई में ज्यादा जलमग्न हो जाती हैं, ज्यादा पानी भर जाता है, तो क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां के लिए तैयारी नहीं की जाती है? प्रभाकर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से पालघर और वसई की हम बात करें तो पालघर वसई में जो है नगर पालिका जो है गाँव जैसे वहां पर, तो इस तरह से गाँव को लेकर के वहां पर जो स्थिति जो बनती है, खेती होती है, खेती की वजह से जो है नाले वगैरह जो है बराबर बने नहीं है वहां पर, जिससे काम चल रहा है। और हम इस बार जो बरसात को लेकर के पुलिस का हम रवैया जो देख सकते हैं, पुलिस जो है इस बार जो है पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हम कह सकते हैं। पुलिस जो है जैसे कि हर बार भी हमने देखा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हमने देखा कि पुलिस हर जगह पर चप्पे पे मौजूद थी। कोई अगर पानी में फंस गया है तो उसे निकालने का काम, गड्ढों में अगर फंस रहे तो वहां से उनको निकालने का काम। तो ये जो है पुलिस प्रशासन को भी हम इस बार जरा हम क्रेडिट दे सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से अच्छा काम किया। बाकी जो आम जनता जो है अगर फंस जाते हैं, वड़ा पाव वगैरह का इंतजाम भी करते हैं, लेकिन वही जो आप जो कह रहे थे पालघर वसई विराट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है स्थिति अभी भी वैसी बन जाती है। अगर लगातार अगर 1 घंटे भी बरसात हो जाए तो वहां का स्थिति बिगड़ जाता है। तो वहां पर बात ये प्रभाकर, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन की व्यवस्थाएं और प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की, कि अगर गाड़ियां गड्ढे में फंस जाती है तो उनको निकालना, अगर कोई इंसान वहां पर फंस गया तो उनको सही जगह तक पहुंचाना। लेकिन बात वही है कि बारिश जब होती है तो एक प्रशासन की पोल भी नजर आती है कि गड्ढे जिसकी आपने बात की कि वो गड्ढे हैं ही क्यों, उनको बारिश आने से पहले क्यों नहीं भरा जाता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। फिलहाल समय का अभाव है, आप सभी ने तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी साझा करने का। और देश के अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जगह पर प्रशासन ने पहले से तैयारियां की हैं तो कई जगह पर प्रशासन ने तैयारियां नहीं की थी, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट अभी जारी किया जा रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है। मौसम विभाग भी लगातार यही चेतावनी जारी कर रहा है। फिलहाल समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।